नमस्कार। मैं आप सभी का एस्ट्रो हिमांशु भार्गव। आज हम जानेंगे सूर्य का 12 राशियों में 12 स्थानों में मेष लगन में क्या प्रभाव रहेगा। मान लीजिए सूर्य प्रथम स्थान में विराजमान है। मेष राशि में उच्च के विराजमान होकर सूर्य जातक को अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। जीवन काल में सरकार से मान सम्मान तेज उसको प्राप्त होगा और अपने अच्छे कर्मों का फल भी उसे जीवन काल में प्राप्त होगा। वही प्रथम स्थान में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम हाउस को देखेंगे, अपने शत्रु की राशि को, शुक्र की राशि को, जिसके कारण जातक के वैवाहिक जीवन में अस्थिरता बनी रहेगी और पत्नी से भी अनबन थोड़ी बहुत चलती रहेगी। दूसरे घर में शुक्र की ही राशि में विराजमान होंगे, वृषभ राशि में सूर्य, जो कि शत्रु राशि है। तो जातक को कुटुंब से वो चीजें नहीं मिल पाएगी, कुटुंब से प्रेम मिलने में बहुत बाधाएं उसके जीवन काल में बनी रहेगी। साथ ही साथ उसके धन अर्जित करने में भी बहुत सी प्रकार की कठिनाइयां उसको जीवन काल में झेलनी पड़ सकती है। वह दूसरे घर में बैठकर वो अष्टम भाव को देखेंगे तो आयु अष्टम भाव में देखेंगे, जो कि वृश्चिक राशि उनकी मित्र राशि मंगल की है। तो आयु में अच्छी वृद्धि देने वाले होंगे, आयु के संबंधित जातक को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मान लीजिए तीसरे घर में विराजमान है, मिथुन राशि में बुध की राशि में विराजमान है, सामान्य मित्र की राशि में विराजमान होने से ये जातक को पराक्रमी बना देगा कि अपने पराक्रम के बल पर वो अच्छे परिणाम अपने जीवन काल में अर्जित करेगा। वही सप्तम दृष्टि इनकी नवम भाव पे रहेगी, धनु राशि पे, जो कि इनकी देवगुरु बृहस्पति की राशि मित्र राशि है। तो इससे क्या होगा, जातक के भाग्य का भी साथ उसे अच्छा प्राप्त होगा, पर बीच बीच में भाग्य का साथ भी उसे छूटेगा, क्योंकि सूर्य विच्छादमक ग्रह है, तो थोड़ा भाग्य का साथ में अनबन बनी रहेगी। चौथे घर में सूर्य के विराजमान होने से जातक को जीवन काल में अच्छे भूमि वह वाहन का सुख अपने जीवन काल में प्राप्त होगा। अपने बल से जातक के जीवन काल में भूमि वह वाहन का सुख प्राप्त होगा। माता की तबीयत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। सप्तम दृष्टि अपने शत्रु शनि की राशि पर घेरेंगे, 10 नंबर राशि में 10वें स्थान पर। तो ये राज सम्मान आपको दिलाएंगे, पर रोज के व्यवहारिक जो दिनचर्या के कार्य है उनके अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल आपके जीवन काल में बना देंगे। मान लीजिए पंचम राशि सिंह राशि स्वयं की राशि में विराजमान होने से जातक उच्च स्तर की विद्या अपने जीवन काल में प्राप्त करेगा, अच्छी एजुकेशन लाइन में वो अपनी जाएगा और अच्छी एजुकेशन अचीव करेगा। साथ ही साथ उसकी पंचम स्थान में बैठकर वो एकादश भाव में अपनी दृष्टि सप्तम दृष्टि से सूर्य देखेगा, तो जिससे सूर्य के प्रभाव से जातक के दिनचर्या में आय में इनकम सोर्स में थोड़ी सी कमी आएगी। क्योंकि वो 11th हाउस शनि का शत्रु राशि है, तो इनकम हाउस कर लेगा, पर उसमें बार बार अनबन आती रहेगी। मान लीजिए षष्ठम भाव में सूर्य विराजमान है, तो षष्ठम भाव में सूर्य के विराजमान होने से एक तो जातक की विद्या में रुकावटें लाएगा, बचपन में ही उसकी विद्याओं में कई प्रकार की रुकावटें ले आएगा जातक के। साथ ही साथ शत्रुओं का भी प्रभाव उसके जीवन काल में बना रहेगा, जिससे जातक को शत्रुओं से बार बार नुकसान होने के योग बनते रहेंगे। और पर जातक के सूर्य के षष्ठम भाव में होने से एक प्रॉफिट भी है कि वो शत्रु से दबेगा नहीं। अगर सूर्य का डिग्री अच्छा है तो शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, प्रयत्न अवश्य करेंगे पर बिगाड़ नहीं पाएंगे। षष्ठम भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि द्वादश भाव में घेरेंगे, जिससे व्यक्ति के जीवन में खर्च अधिक हो जाएगा, खर्चीला स्वभाव का व्यक्ति हो जाएगा। सप्तम भाव में सूर्य के विराजमान होने से जातक के जीवन काल में पत्नी से संबंधित दुखों खा सकता है, थोड़ा सा उसके वैवाहिक जीवन अस्टेबल हो जाएगा, थोड़ा नहीं मतलब बहुत हद तक। अगर सूर्य इस पर प्रभाव कर देता है तो कई बार डाइवोर्स के भी योग जातक के जीवन काल में बना देता है। सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा, ये जातक के लिए अच्छा है, सुंदर एक अच्छा हाइट उसको देगा, अच्छा
लुक पर्सनैलिटी उसका रहेगा, ये भी उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव में सूर्य विराजमान होकर क्या करेगा? अष्टम भाव में वृश्चिक राशि, आगे मैंने आपको बताया था मित्र राशि, मंगल की राशि में अष्टम भाव में विराजमान होने से मंगल के प्रभाव स्वरूप मतलब कि सूर्य क्या करेगा कि व्यक्ति की आयु में वृद्धि कर देगा। मान लीजिए आपको कुछ गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन, किसी ऐसे धन की प्राप्ति होगी जो आपके परिवार से संबंध रखता हो, जो पैतृक हो। इस संबंध, इस धन की भी प्राप्ति आपको होने के अष्टम भाव से योग बनेंगे। अष्टम भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में गिरेंगे तो वही चीज होगी। दृष्टि गिरने से तो ये जातक के जीवन काल में पूर्ण रूप से विच्छेद ला देंगे धन के संबंधों में। ये थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा उनके लिए। नवम भाव में सूर्य के विराजमान होने से जातक भाग्यशाली होगा, श्रेष्ठ होगा और विदेश यात्रा भी अपने जीवन काल में वो अवश्य करेगा। विदेश यात्रा के भी योग उसके जीवन काल में बने रहेंगे। साथ ही साथ नवम भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से तीसरे घर को देखेगा, जो कि उनकी बुध की मित्र राशि है, मिथुन राशि। तो ये जातक को भाई बहनों के सुख से विच्छेद करने वाला होगा। भाई बहनों से अनबन बनती रहेगी और उसके संबंध ठीक नहीं होंगे जातक के। मान लीजिए दसम भाव में सूर्य आपके विराजमान है, तो दसम भाव में सूर्य विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, जो कि जातक के मां से संबंध अच्छे बनाएगा, अच्छे परिणाम देगा। पर क्या होगा कि मित्रों के द्वारा धोखे मिलने के भी योग कई बार बन जाते हैं इसमें। जो गद्दार जिन्हें कहते हैं कई लोग, जिसे मतलब कि पीठ पीछे चाकू मारते हैं, ऐसा योग इससे ही बनता है सप्तम दृष्टि पड़ने से, फोर्थ हाउस में। मान लीजिए आपके 11वें घर में सूर्य है, 11वें घर में सूर्य होने से आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? आय के मामलों में आपको अच्छा परिणाम देगा। दृष्टि पड़ने से विच्छेद कर रहा था, पर वहां पे आने से सूर्य के आय में अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे। आय अच्छी आपको जीवन काल में प्राप्त होगी। 11वें घर में विराजमान होके सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे तो पुत्र सुख की बहुत अच्छा उसे प्राप्त होगा, अपने संतान सुख उसे श्रेष्ठ प्राप्त होगा। वही द्वादश भाव में चले जाए सूर्य, मान लीजिए मीन राशि में विराजमान है, द्वादश भाव में विराजमान होके, पहली बात तो द्वादश में विराजमान होने से सूर्य जातक के जीवन काल में अधिक खर्च बढ़ा देगा। उसके आय में तो कमजोरी आ जाएगी और उसके खर्च अधिक हो जाएंगे, तो ये जातक को परेशान करने वाला जीवन काल में हो जाएगा। सप्तम दृष्टि से षष्ठम भाव को देखेंगे, छठे घर को, तो ये जातक को शत्रुहंता बना देगा पूर्ण रूप से। जातक पर शत्रु कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कितने ही प्रयत्न कर लो, लेकिन जातक उसके जीवन काल में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन जातक को जीवन काल में कर्जे के संबंधित दिक्कतें उसके जीवन काल में आ जाएगी। अगर कर्जा ले लेगा जातक तो कर्जे का उतरने का संभावना उसके जीवन काल में बहुत कम हो जाती है, बहुत पीड़ा उसको आ जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।